अब आप इस चार्ट को देखिए जिसमें प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ऊपर गया है और इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया है। अब जो 90% रिटेलर्स होते हैं वे यहाँ पर यह देखते हैं कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव के साथ रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जाने वाला है। यही देखकर यहाँ पर लाखों रिटेलर्स बाइंग ट्रेड में एंटर कर लेते हैं और अपने स्टॉप लॉस को इस रेजिस्टेंस के नीचे रख देते हैं। जब यहाँ पर बहुत से रिटेलर्स बाइंग ट्रेड में एंटर कर लेते हैं तो देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर इनकी ट्रेड डायरेक्शन में नहीं जाता बल्कि रिवर्स होकर नीचे आ जाता है और यहाँ पर सभी रिटेलर्स ट्रैप हो जाते हैं। अब यहाँ पर वे रिटेल ट्रेडर्स जिन्होंने इस ब्रेकआउट पर बाइंग की थी वे कंफ्यूज होकर सोचने लगते हैं कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग मूव के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया था, इसके बावजूद भी प्राइस नीचे क्यों आ गया। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिटेलर्स के ट्रैप होने का मेन रीजन ये था कि उन्होंने ये तो देख लिया था कि मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मूव के साथ ब्रेकआउट दिया है, लेकिन वे यहाँ पर मार्केट के हिडन बिहेवियर और लिक्विडिटी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर ट्रैप हुए। तो इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करने वाले हैं कि ये ब्रेकआउट यहाँ पर फेल क्यों हुआ। अगर आप इसे अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए चार्ट को पढ़ना, बिहेवियर को समझना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी क्या होती है ताकि आपको आगे की वीडियो अच्छे से समझ आए। ट्रेडिंग में लिक्विडिटी का मतलब होता है मार्केट में ऑर्डर्स या स्टॉप लॉसेस की अवेलेबिलिटी। जहां ज्यादा ट्रेडर्स के ऑर्डर्स या स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं वहीं लिक्विडिटी होती है। मार्केट रैंडम नहीं चलती बल्कि उन जगहों की तरफ जाती है जहां उसे लिक्विडिटी मिलती है। अक्सर लिक्विडिटी उन एरियाज में होती है जहां लोग आम तौर पर ट्रेड करते हैं, जैसे प्रीवियस हाई के ऊपर, प्रीवियस लो के नीचे, इक्वल हाइज के ऊपर, इक्वल लोज के नीचे, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, सपोर्ट लेवल के नीचे और हर कैंडल के हाई के ऊपर और लो के नीचे, क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस इन्हीं जगहों पर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है और जब प्राइस दोबारा इस सपोर्ट लेवल पर आता है तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर्स बाइंग करते हैं और वे लोग अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल के नीचे रखते हैं। जब रिटेलर्स अपना स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि सपोर्ट लेवल के नीचे ज्यादा लिक्विडिटी बन रही है। अब अगर स्मार्ट मनी को बाइंग करनी होती है तो स्मार्ट मनी या बिग प्लेयर्स को अपनी बड़ी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए ज्यादा ऑर्डर्स की जरूरत होती है, इसलिए वे प्राइस को इन लिक्विडिटी एरियाज तक ले जाते हैं। जब प्राइस वहां पहुंचता है तो पहले स्टॉप लॉस हिट होते हैं जिसे स्टॉप हंट या लिक्विडिटी ग्रैब कहा जाता है। अब यहां पर सपोर्ट का ब्रेकडाउन देखकर लाखों रिटेलर्स सेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से यहां पर स्मार्ट मनी को अपने हेवी ऑर्डर्स की बाइंग करने के लिए पर्याप्त सेलर्स मिल जाते हैं और स्मार्ट मनी यहां पर अपने हेवी बाइंग ऑर्डर्स लगा देता है और उनके ऑर्डर्स आसानी से फिल हो जाते हैं। इसके बाद मार्केट को ऑपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मूव मिलता है। इसी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि मार्केट हमें फंसाकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई। सरल शब्दों में कहा जाए तो प्राइस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, प्राइस लिक्विडिटी को फॉलो करता है। जो ट्रेडर लिक्विडिटी को समझ लेता है वह स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना भी सीख जाता है। चलिए अब कैंडल के स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं ताकि आपको कैंडल्स की लिक्विडिटीज भी समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मार्केट में जितने भी स्विंग हाइज होते हैं उनके ऊपर लिक्विडिटी होती है और जितने भी लोज होते हैं उनके नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। लेकिन जब हम एक सिंगल कैंडल को देखते हैं तो आमतौर पर यही लगता है कि यहां न तो कोई लिक्विडिटी लेवल बना हुआ दिखाई देता है और न ही कोई लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। यहीं पर रिटेलर्स गलती करते हैं क्योंकि वे कैंडल्स की लिक्विडिटी को समझ नहीं पाते, जबकि इस सिंगल कैंडल के अंदर भी लिक्विडिटी लेवल और लिक्विडिटी दोनों अवेलेबल होती है। इस बात को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि चार्ट पर कोई भी कैंडल कैसे बनती है। मान लीजिए चार्ट पर इस तरह की एक सिंगल कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है। जब यह कैंडल बनना शुरू होती है तो प्राइस पहले एक पॉइंट पर ओपन होता है। उसके बाद सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्राइस ज्यादा नीचे नहीं जा पाता। यहां पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बाइंग करके प्राइस को ऊपर की ओर पुश कर देते हैं। जब प्राइस ऊपर जाता है तो एक पॉइंट पर फिर से सेलर्स प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करके वहीं पर क्लोज कर देता है। जब भी बड़े टाइम फ्रेम पर हमें इस तरह की कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, तो उसका स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पर टूटकर इस तरह दिखाई देता है, जहां हमें लिक्विडिटी लेवल्स साफ दिखाई देते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखकर हमें यह समझ आता है कि इस कैंडल के लो के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जब बायर्स यहां से बाइंग करके प्राइस को ऊपर ले गए होते हैं, तो वे अपना स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे रखते हैं। और इसी तरह इस कैंडल के हाई के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जब सेलर्स यहां सेलिंग करते हैं, तो वे अपना स्टॉप लॉस इसी हाई के ऊपर रखते हैं। इसी तरह जब चार्ट पर कोई बेरिश कैंडल बनती है, तो सिर्फ एक कैंडल को देखकर लिक्विडिटी समझ में नहीं आती, लेकिन जब हम उस कैंडल के स्ट्रक्चर को छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो साफ समझ में आ जाता है कि उस हाई के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं और उस लो के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल होते हैं। क्योंकि जब सेलर्स प्राइस को नीचे की तरफ पुश करते हैं, तो वे अपना स्टॉप लॉस उस स्विंग हाई के ऊपर रखते हैं, और जब बायर्स थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में बाइंग करते हैं, तो वे अपना स्टॉप लॉस उस स्विंग लो के नीचे रखते हैं। इसलिए जब भी किसी बड़े टाइम फ्रेम पर हमें इस तरह की कोई कैंडल चार्ट पर बनती हुई दिखाई देती है और हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि कैंडल के लो के नीचे बायर्स की स्टॉप लॉस लिक्विडिटी अवेलेबल होती है और कैंडल के हाई के ऊपर सेलर्स की स्टॉप लॉस लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। अंत में हम कह सकते हैं कि चार्ट पर बनने वाली हर कैंडल के हाई के ऊपर और लो के नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल होती है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम की कैंडल्स और स्ट्रॉन्ग मूव वाली कैंडल्स की लिक्विडिटी ज्यादा मीनिंगफुल होती है। अब अगर चार्ट पर हमें कुछ इस प्रकार की एक पिन बार टाइप कैंडल बनी हुई दिखाई देती है, तो जब हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो यह कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें प्राइस पहले एक पॉइंट से ओपन हुआ होता है। उसके बाद सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं। जब प्राइस नीचे जाता है, तो लोअर प्राइस पर सेलर्स प्राइस को होल्ड नहीं कर पाते हैं और यहां से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। इसके बाद बायर्स बाइंग करके प्राइस को ऊपर पुश कर देते हैं। अब प्राइस ऊपर आता है और अपने ओपन पॉइंट को ब्रेकआउट करके एक रिट्रेसमेंट के साथ क्लोज कर देता है। जब भी चार्ट पर इस तरह की कैंडल बनी हुई दिखाई देती है, तो इन कैंडल्स के लो पर बायर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है और इन कैंडल्स के हाई के ऊपर सेलर्स की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। अब अगर किसी मूव के अंदर इस तरह की मल्टीपल कैंडल्स बनी हुई दिखाई देती हैं, जिनकी लोअर विक्स लॉन्ग होती हैं और कोई भी कैंडल अपनी पिछली कैंडल के लो के नीचे नहीं गई हुई होती है, तो इसका मतलब होता है कि इस समय मार्केट में बहुत अधिक लिक्विडिटीज क्रिएट हो रही हैं। और जैसा कि आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है कि मार्केट डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, बल्कि मार्केट लिक्विडिटीज को फॉलो करता है, यानी जहां पर अधिक लिक्विडिटीज होती हैं, प्राइस उसी दिशा में मूव करता है। अब जब हम लिक्विडिटी समझने के लिए इन मल्टीपल कैंडल्स के स्ट्रक्चर को छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो यह कुछ इस तरह दिखाई देता है, जिसमें पास पास मल्टीपल लोज बने हुए दिखाई देते हैं, जिसका मतलब होता है कि इन लोज के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, यानी कि इस समय डाउन साइड में बहुत अधिक फ्रेश लिक्विडिटी अवेलेबल है। ऐसे में हाई चांस होता है कि प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल जैसे सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई डिमांड तक जाए और उसे टैप करके या स्वीप करके इन लो के नीचे की लिक्विडिटीज को हंट करने के लिए नीचे आ जाए। जो चार्ट हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, उस चार्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जिसमें हमें देखने को मिल रहा था कि मार्केट पहले एक स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव के बाद मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स से पुल बैक करते हुए इस रेजिस्टेंस लेवल तक आया था और इसे ब्रेकआउट कर दिया था। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, तो समझ आता है कि मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लेवल तक आया था, तो जितनी भी बुलिश कैंडल्स हमें यहां पर बनी हुई दिखाई दे रही थी, उनकी लोअर विक्स काफी लॉन्ग बन रही थी। इसका मतलब यह है कि मार्केट हिडन लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था, क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझें, तो वह कुछ इस तरह बन रहा था, जिसमें हमें मल्टीपल लोज बने हुए दिखाई दे रहे थे, जिनके नीचे बहुत अधिक लिक्विडिटीज क्रिएट हो चुकी थी, क्योंकि इस समय इन लोज के नीचे बहुत सारे बायर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए थे। उसके बाद देखिए, जब प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो यहां पर ब्रेकआउट को देखकर और भी बायर्स आ गए थे और बाइंग करके अपने स्टॉप लॉस को इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे रख दिया था। जब डाउन साइड में बहुत अधिक लिक्विडिटीज क्रिएट हो गई थी, तो ब्रेकआउट कैंडल के जस्ट बाद एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई थी, जिसका मतलब होता है कि यह ब्रेकआउट फेल होने वाला है और अब प्राइस यहां से नीचे जा सकता है। इस कंडीशन में आप यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि यह एक परफेक्ट सेटअप होता है, क्योंकि इस समय प्राइस को लिक्विडिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। उसके बाद देखिए,
प्राइस लिक्विडिटीज को हंट करने के लिए यहां से नीचे चला जाता है और सभी बायर्स जो इन ग्रीन कैंडल्स को स्ट्रॉन्ग मानकर बाइंग किए हुए थे वे सभी यहां पर ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए चार्ट एनालाइज करते समय आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आपको किसी भी डायरेक्शन में इस तरह की कैंडल्स बनती हुई दिखाई दें जिनमें मल्टीपल कैंडल्स में एक ही साइड की लॉन्ग विक्स बनी हुई दिखें, तो आपको किसी इंपॉर्टेंट लेवल से प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि इस तरह की कैंडल्स के लोज के नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल होती है जिसे प्राइस हंट करने की कोशिश करता है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको यह एपिसोड कैसा लगा और नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको और अच्छे से लिक्विडिटी को समझना आ जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, अगर आप स्मार्ट मनी माइंडसेट से चार्ट को समझकर ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारा PKR ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करके चार्ट रीडिंग टेक्निक्स ऑफ स्मार्ट मनी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय इस कोर्स पर मनी बैक ऑफर चल रहा है, यानी कोर्स ज्वाइन करने के बाद अगर आपको यह पसंद नहीं आता है तो आप 15 दिन के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हैं और आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। PKR ट्रेडिंग ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। यह ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, इसलिए इसका बेनिफिट जरूर उठाइए। सो गो एंड चेक इट आउट नाउ।